हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पर। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट का पहला जो टेस्ट बैटरी आता है, स्पैचुअल स्कैनिंग टेस्ट। स्पैचुअल का मतलब होता है स्थानीय, स्कैनिंग मतलब स्कैन करना, टेस्ट मतलब स्थानीय चीज़ों को हमें स्कैन करना है। जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइप है वो है शॉर्ट रूट टेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट रूट टेस्ट, हिंदी में से कहेंगे संक्षिप्त रास्ता परीक्षण। 7 मिनट में यहाँ पे 40 क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ पे 3 ट्रिक आपको याद रखनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक कॉर्नर स्पर्श का क्या कॉन्सेप्ट होता है, और एक विकर्णवत विधि का क्या होता है, और शॉर्ट टर्न का क्या होता है। तो साथियों, आपको पता होगा कि साइको टेस्ट का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा पुअर जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, और बहुत सारे लोगों को मतलब कैसे तैयारी करनी है नहीं पता होता है। तो आपको याद रखना है कि पहले तो आपको सारे टेस्ट का कॉन्सेप्ट समझना है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि इसकी ट्रिक्स वगैरह पता चल जाएंगी। तो इसके बाद में आपको क्या है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लगानी है। तो टेस्ट सीरीज़ आप सामने व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। पहले अपना सिलेबस को एक बार कवर कर लेते हैं। तो ये पहला वीडियो है, प्लेलिस्ट अलग से स्टेशन मास्टर की साइको टेस्ट की बना दी गई है, तो वहाँ से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ट्रिक देखेंगे। तो शॉर्ट रूट टेस्ट के कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो आप देख लो कि प्रश्न बहुत सरल होते हैं और आप इन्हें एकाग्रचित होकर अपने विवेक से हल कर सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में एक रास्ते से दूसरे स्थान तक पहुँचने के लिए आपको छोटा रास्ता चयन करना होता है कि शॉर्टकट कौन सा है, शॉर्ट रूट कौन सा है। लेकिन यहाँ पे चित्र में छोटे छोटे घर बने होंगे जिन पर कोई अंक लिखा होगा, तो उससे अगर टच होके आप जाते हैं तो वही जो अंक होगा वही आंसर आपका होगा। और यहाँ पे अवरोधक वाले रास्तों पर आपको गुजरना नहीं होगा। ठीक है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने हेतु आपको हमेशा एक घर मिलेगा, वही घर होगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे शॉर्ट रूट टेस्ट में इस तरीके का रूट दिया गया है, देख रहे होंगे आप, ABCDEF करके पूरी अल्फ़ाबेट दी गई हैं। बीच में कुछ यहाँ पे देखो घर दिख रहे हैं, 10 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, और गोल गोल हैं, ये अवरोध हैं। ठीक है, चलो और डिटेल में से देखते हैं। तो सबसे पहली जो हमने ट्रिक अभी देखी थी कि कॉर्नर टच का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो कॉर्नर टच का क्या, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से होगा, Q से J तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता क्या होगा। तो इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए आप Q यहाँ पे रहा। ठीक है, और Q से J तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर वाला रास्ता तो साहब आपको दिख रहा होगा। वैसे और रास्ते देखे जाएँ तो ये रास्ता इस तरीके से अगर कोई जाना चाहे घूम फिर के तो ऐसे जा सकता है। कोई दूसरा कहेगा कि मुझे दूसरे रास्ते से जाना है, तो वो कैसे जाएगा, वो कहेगा मैं यहाँ से ऐसे जाऊँगा, फिर ऐसे जाऊँगा, फिर ऐसे घूमूँगा, फिर ऐसे जाऊँगा, लेकिन ये शॉर्ट नहीं है। कोई कहेगा कि मैं इस तरीके से जाऊँगा ऐसे, और ये वाला सबसे शॉर्ट पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये अवरोध आ गया तो ऐसे नहीं जा सकते। ठीक है, तो आप खुद देखिए कि यहाँ से अगर हम इस तरीके से जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे डाउट ये आएगा कि जो देखो घर बने थे वो 1 नंबर और 3 नंबर दोनों टच हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, Q से J तक जाने में 1 और 3 दोनों आ रहे हैं, तो आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे कॉर्नर से होके एक जा रहा है। कॉर्नर वाला आपका आंसर नहीं होगा, बल्कि आपको घर की एक साइड से होके जाना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पे देख लो, जैसे इस तरीके से ये रास्ता है और इस तरीके से। ठीक है, तो आप इस तरीके से जा रहे हैं तो इस घर की इस साइड से जा रहे हो तब भी ठीक है, इस साइड से जा रहे हो तब भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका अगर ये घर है और आप दूसरे कलर से ऐसे कर लेता हूँ, तो अगर आप इधर से आके ये निकल जा रहे हैं तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप फिर ऐसे जा रहे हैं और ये वाला घर है तो ये वाला आंसर होगा। मान लो 3 नंबर है, ये मान लो 2 नंबर है, तो आंसर नहीं होगा। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो उससे जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपका साइको टेस्ट जब तक हो तब तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद चाहे तो अनसब्सक्राइब कर दें। इसके बाद क्या है, शॉर्ट रूट टेस्ट की ट्रिक नंबर 2 है कि डायगोनल रूल क्या होता है। डायगोनल रूट का मतलब ये है, अगर हमें कहीं किसी भी रास्ते पे जाना है, जैसे मान लो ये यहाँ से अगर यहाँ पे जाना है, ठीक है, तो डायगोनल वाला रास्ता होता है वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट होता है। इसमें कहने की कोई दो राय नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो आपको जो भी अगर हम रास्ता देखेंगे तो कोशिश ये करें कि वो डायगोनल के आसपास से ही होके जा रहा है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे कि मान लो हमें यहाँ तक पहुँचना, तो हमने कोई रूट इस तरीके से फॉलो किया जो डायगोनल से चिपक के जा रहा है। दूसरा ये है कि जो डायगोनल से इस तरीके से दूर होके जा रहा है, तो जो डायगोनल के पास से होके जा रहा होगा वही हमारा शॉर्ट रूट होगा। क्योंकि 7 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं तो आपको ज़्यादा समय नहीं देना होगा, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है ए से के तक जाने के लिए, ए से के तक जाने के लिए देखो इस तरीके से कोई बंदा कहेगा कि मैं ऐसे चला जाऊँगा, ये अब आप कैसे काउंट करोगे कि इसमें से कौन सा शॉर्ट रूट है कौन सा नहीं है। देखो यहाँ पे जो भी लाइन है अगर आप इसे काउंट कर लें, देखो 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 6 7 8 9 10 में पहुँच गए। अब जो मैंने अभी रूट बताया था वो वाला आप देख लो। अगर यहाँ से कोई बंदा कहे कि मैं इस तरीके से जाऊँगा और ये जाएगा इस तरीके से जाएगा, तब भी यहाँ पे अगर 10 लाइनें होंगी तो आप देखोगे कि 2 वाले रास्ते से ही जाएगा। देखो 2 से ही जा रहा है, हालांकि ये इसमें भी 10 आएंगे लेकिन 2 से जा रहा है। अब अगर यहाँ पे देखते हैं अगर कोई दूसरा रूट फॉलो करे जो 2 से ना हो के किसी और से जाए, जैसे कि मान लो यहाँ से इस तरीके से आएगा, ठीक है, और इस तरीके से ये आके ऐसे चला जाएगा। अब देखना यहाँ पे जो होगा वो 10 से ज़्यादा होंगे, जैसे 1 2 मतलब 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 10 11 12 में गया। तो यहाँ पे राइट आंसर 4 होगा, लेकिन हमें शॉर्ट रूट देखना है तो 10 में कौन से पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 2, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। चाहे जो रूट बना है इससे जाओगे या इस तरीके से आप चले जाओगे तब भी 10 ही बनेगा, ठीक है। तो ये होता है कि डायगोनल के जितना समीप से आप होके जाओगे तो वही हमारा शॉर्ट रूट होगा। इसके बाद तीसरा होता है शॉर्ट टर्न, जितने कम से कम टर्न लगेंगे वही हमारा शॉर्ट रूट होगा। जैसे कि मान लो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में है कि बी से लेके हमें जाना है जे तक। अब देखो बी से अगर चलेंगे, बी से हमें जे तक जाना है, कोई कहेगा कि मैं ऐसे जाऊँगा फिर ऐसे घूमूँगा फिर इस तरीके से जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा फिर ऐसे जाऊँगा, फिर मतलब ज़्यादा मोड़ होंगे। जितना ज़्यादा घूमोगे तो जो काउंटिंग करोगे ना तो आपकी वो संख्या बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या है, इस तरीके से कम रूट मतलब कम से कम जो टर्न है वो हमें लेने हैं। तो यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 में ही पहुँच गए। बाकी अगर किसी से देखोगे तो 8 से ज़्यादा अगर हो रहे हैं तो वो मतलब शॉर्ट नहीं है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये होगा क्या हमें हर क्वेश्चन में ये गिनने पड़ेंगे 1 से लेके 8 हुए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको जहाँ पे डाउट लग रहा है कि ये हमें लग रहा है कि हमारा शॉर्ट रूट है भी कि ये दूसरा वाला है ये शॉर्ट हो सकता है, तब आप काउंट करोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। जैसे यहाँ पे एक अगर रूट हम देखना चाहें तो इस तरीके से ये 3 पे आओगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से आओगे, इस तरीके से। तो देखो जहाँ आपको देखा कि 1 से ज़्यादा घर इस रास्ते पे आ गए, देखो यहाँ पे 1 से ज़्यादा आ गए, मतलब ये तो आंसर होना ही नहीं है। आंसर ऐसा होगा एक ही होगा उस पर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो इस तरीके से, इस बार बंदा कहेगा मैं ऐसे नहीं, मैं इस तरीके से आके यूँ चला जाऊँगा, तो 5 हमारा आंसर बनेगा। इस हिसाब से सोचेगा। चलो काउंटिंग कर लेते हैं, पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो कितने ज़्यादा टर्न है इसमें, कितने ज़्यादा मोड़ हैं, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पे, 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब जो हमारा शॉर्ट रूट है इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 में ये कहाँ हम 12 चल रहे थे, ठीक है। तो आपको ये तीनों बातें समझ आ गई होंगी कि हमें क्या क्या ट्रिक हैं। अब इस पे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे अगले वीडियो में, तो उसमें आपको और भी ज़्यादा मतलब टिपिकल क्वेश्चन लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। और टाइमर के साथ में देखेंगे तो आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में जो टेस्ट सीरीज़ आप लगाएंगे, नंबर दिख रहा है डिस्प्ले पे, यहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।